चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे, इस वीडियो में आप क्या क्या कवर कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, यदि और दूसरा वाला में यदि पी ऑफ एक्स इतना है तो दिखाएं कि यानी कि इतना, यानी कि ये देखना है कि भाई कि जो अल्फा और बीटा जो आप रट लिए हैं कि माइनस बी प्लस बराबर इतना होता है, तो इसे में प्रूफ करना है कि भाई कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि जो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा जो बीटा बराबर माइनस बी बटा ये रट चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा और सी बाई ये है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसे प्रूफ करना है, ठीक है। क्यूपी का हल करने की विद्या यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हल करने का विद्या, यानी कि इसमें एग्जांपल दे दे के आपको बताया जाएगा भाई कि इनके कितने विधियां है, ठीक है। तो अभी अब स्टार्ट करेंगे हम क्या, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आखिर है क्या, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं द्विघात बहुपद, है ना। हम आपसे एक बात कहते हैं कि यदि कोई बच्चा, मान लीजिए कि कोई एक ढेला फेंकता है, ठीक है। यदि कोई एक ढेला फेंकता है, मान लीजिए ढेला जो फेंका तो ऊपर की ओर तो वो ढेला गया, ठीक है, या चाहे ढेला बोल लीजिए चाहे पत्थर की, पत्थर ऊपर की ओर तो गया, क्या ऊपर की ओर जाता तो क्या ऊपर ही रह जाता, नहीं ना, एक नीचे की ओर आता है। बट इस फिगर को देखिए किस बन के फिगर आया भाई, फिगर किस बन के आया भाई, फिगर जो बना है ये फिगर आपका परवलय आकार के बना है। फिर उसके बाद यदि कोई खिलाड़ी, यदि कोई खिलाड़ी मान लीजिए कि कोई छक्का मारता है, तो वो भी जिस प्रकार से आता है तो क्या बनता है, वक्र यानी कर्व जैसी बनती है ना। तो इसी कर्व को समझने के लिए मुझे, इसी कर्व को समझने के लिए मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का नाम रखा गया है। क्या ये बात पता चला कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों नाम रखा गया। ये जो वक्र देख रहे हैं, जो इस प्रकार से यू आकार के देख रहे हैं, इस यू आकार को मुझे अच्छे से समझने के लिए इसी का नाम रखा गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए ध्यान से। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि पी ऑफ एक्स मैंने यहां पर लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। मैंने पोलिनोमियल भी पढ़ाया था। पोलिनोमियल मैंने बताया कि पी ऑफ एक्स बराबर ए नाउट प्लस ए वन एक्स पर पावर वन, ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री प्लस डाउट 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 ए एन एक्स पर पावर एन। मैंने ये कहा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ने, यहां पर ध्यान से देखिए, ये पोलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल का ही हिस्सा है। यदि मैंने कहा लिनियर पोलिनोमियल है तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल का हिस्सा है। यदि आप आगे पढ़िएगा क्यूबिक पोलिनोमियल तो किसका हिस्सा है भाई, पोलिनोमियल का हिस्सा है। तो पोलिनोमियल का एक हिस्सा आप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो आप यहां ध्यान से देखिए कि यहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसको माने कि जिसका घात क्या होना चाहिए भाई, दो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो जैसे ये दो होगा तो उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद, ठीक है। अब यहां पर हम लिखते हैं द्विघात बहुपद, यहां ध्यान से देखिए द्विघात। अच्छा, द्विघात का हम दो शब्द तोड़ते हैं, ठीक है। एक मैंने तोड़ा द्यू और दूसरा मैंने तोड़ा घात, ठीक है। द्यू का मतलब क्या हो गया भाई, द्यू का मतलब दो हुआ। ये घात का मतलब इंग्लिश में आप डिग्री भी कहते हो, है ना, जो पावर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि घात क्या होना चाहिए, दो, यानी कि घात जैसी दो होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या शब्द क्लियर हुआ। मैंने कहा इस द्विघात बहुपद में जिसकी घात, यानी जिसकी घात दो रहेगी, है ना, जिसकी घात दो रहेगी। अब घात, घात जो है किस पर दो रहेगी, तो घात यानी कि भाई हम कहेंगे चर पर, किस पर भाई, चर, जिसको नाम है वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल पर, यानी क्या होना चाहिए, चाहे एक्स मान लो वाई मान लो, तो एक्स पर जो होना चाहिए वो हर हाल में मुझे क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो उसी को कहते हैं क्या, द्विघात। यानी आप कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि चर राशि का घात।
यानी चर राशि का घात कितना होना चाहिए, 2 हो। चर राशि का घात 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। क्लियर हो गया। यानी चर का मतलब इसलिए कि वेरिएबल है ना, वेरिएबल पर मुझे क्या होना चाहिए, अब वेरिएबल जो है मुझे क्या है, चलता फिरता है, नंबर है भाई, चलता फिरता है, इस पे कुछ भी हो सकता है, अनोन नंबर है, ठीक है, मुझे फाइंड करने के लिए होता है। तो चलता फिरता नंबर, तो चर पर क्या होना चाहिए, 2। तो जैसे ही चर पर 2 होगा तो इसका मतलब हम कहेंगे भाई कि ये द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद के रूप। अब मुझे पढ़ना है कि भाई द्विघात बहुपद के रूप देखना है भाई, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के रूप देखना है, सबसे पहले देखेंगे पूर्ण द्विघात बहुपद। पूर्ण द्विघात बहुपद। फिर उसके बाद देखेंगे अपूर्ण द्विघात बहुपद। अपूर्ण द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण द्विघात बहुपद, अपूर्ण द्विघात बहुपद, है ना, समझिए। पूर्ण द्विघात बहुपद का पीफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि ए कॉमा बी कॉमा सी जो है एक तरह से अचर गुणांक है, समझ सकते हैं, गुणांक है, ठीक है, गुणांक है। ये गुणांक जो होंगे किस में होंगे, रियल नंबर होंगे, या चाहे 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं ना। उसके बाद यहाँ एक कंडीशन और होगा कि a इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। मैंने क्यों कहा भाई कि इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, कि यदि a का मान यदि जीरो होगा, तो यदि हमने यहाँ पर जीरो रखते हैं तो ये जो डिग्री आप जो देख रहे हैं इसका ताकत क्या हो जाएगी, खत्म। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, द्विघात। तो द्विघात में चर पर पावर 2 होना चाहिए, बट यहाँ पर जैसे ही हम a का मान जीरो रखते हैं तो जैसे यहाँ जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा रैखिक बहुपद बन जाएगा। तो जैसे अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ वार्निंग कर देंगे कि भाई कि a का मान जीरो हर हाल में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कि एक्स स्क्वायर के जो डिग्री जो चर वाला उसके बगल में यदि आप जीरो देते हो तो भाई वो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद अपना पोस्ट से समाप्ति हो जाएगी। तो जिसके कारण से कौन से पोस्ट बन जाएगी, लीनियर बन जाएगी। बट हमें किसी द्विघात बनाने के लिए हमें भाई उसके बगल में a का मान कभी जीरो नहीं दिखाना है। जैसे a का मान यहाँ जीरो दिखाएंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये द्विघात नहीं रहेगी, ठीक है। आप देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, इसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है। ये जो सी है इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट। एक चीज और कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है इसे पूरे को नाम, जिसका नाम कहते हैं मानक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं, या आप व्यापक रूप भी कह सकते हैं। कभी परीक्षा के सवाल में आ सकते हैं कि भाई व्यापक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन होते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होते हैं, है ना। तो आप क्या टिक लगाइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पर ध्यान रहे कभी कभी एग्जाम में बच्चे धोखे खा जाते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेंगे तभी मारेंगे, है ना। यदि उनको ये कर दे भाई कि बी एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि डी एक्स कर दे और उसके बाद मान लो ई कर दे, तो वो तो ये चीज को रट्टा मार के देखे हुए हैं कि भाई कि ये वाला कहां पर है, क्योंकि उन्होंने तो पैटर्न ऐसे देखे हैं, तो वो पैटर्न इस देख के क्या मारेंगे, ऑब्जेक्टिव में मार देंगे, है ना। तो ऐसा पैटर्न देखें, यदि ऐसा पैटर्न नहीं रहेगा और उस तरह से क्या कर देंगे, गलती कर देंगे। तो देखिए ध्यान से कि इस वाले पैटर्न कुछ भी हो सकता है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बट है ध्यान रखिए, है ना। बट एक्स स्क्वायर उसके बाद पैटर्न क्या है, 1 है ना। तो इस प्रकार के मुझे पैटर्न देखना होगा, ना कि भाई कि आगे वाला कोफिशिएंट का पैटर्न देखना होगा। कोफिशिएंट का पैटर्न मुझे देखना नहीं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या आप ले सकते हो, इसका जैसी पूर्ण द्विघात बहुपद की एग्जांपल लोगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लोगे, ठीक है, या 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 लोगे, ठीक है, 7x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 लोगे, और क्या लोगे 2/3 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस √2 होगा, है ना। तो इस सारे को पैटर्न देख रहे हो ना, तो इस सारे पैटर्न को देख रहे हो तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण द्विघात बहुपद कहेंगे, पूर्ण द्विघात बहुपद करेंगे, है ना, बहुपद। अब यहां पर देखिए अपूर्ण द्विघात बहुपद क्या है भाई,
तो अपूर्ण द्विघात बहुपद जिसमें इसका जो स्टैंडर्ड है ना, देख लीजिए, ये जो मानक रूप है, जो स्टैंडर्ड रूप है, इसमें से यदि यानी कि क्वाड्रेटिक को छोड़कर, ठीक है, ये जो है ना घात, जो है ना घात को जो वहां पर पावर 2 छोड़कर बाकी ये वाला जीरो फंक्शन है, ये वाला जीरो फंक्शन है, तो भैया अपूर्ण कहेंगे। इसका एग्जांपल आप कैसे ले सकते हो? इसका एग्जांपल मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x। भाई देखिए, काम दोनों का एक ही है, बट है ना, बट नाम अलग अलग है। काम दोनों का एक ही है, ये भी दो ही मूल निकलेंगे, इसका भी दो ही मूल निकलेंगे, बट दोनों का काम क्या है? एक ही है, बट नाम अलग अलग है ना। क्योंकि यहाँ कांस्टेंट का फंक्शन मान जीरो, इसलिए हम इसे अपूर्ण कहेंगे। या चाहे एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 कौन सा वाला द्विघात बहुपद है भाई? अपूर्ण द्विघात बहुपद है। और यदि एक्स स्क्वायर माइनस मैंने एक्स दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स भी क्या है आपका? अपूर्ण द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहां पर जीरो हो जा रही है। यानी कि इसका फंक्शन जो है म्यूचुअली रूप से ये एक्स स्क्वायर होनी चाहिए हर हाल में, है ना। ये हो सकता है हमने ऐसे दे दिया, तो ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये एक्स स्क्वायर होनी चाहिए। बाकी ये दो फंक्शन का जो दिखा रहे हैं, ठीक है, एक कह सकते हैं लीनियर वाला, एक कांस्टेंट वाला, ये यदि दोनों में से कहीं जीरो है या चाहे दोनों जीरो है, तो हम उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण द्विघात बहुपद कहेंगे। बट हल करने का तरीका, दोनों को मूल हल करने का तरीका एक ही है, बट नाम अलग अलग है। ये देखिए, कंप्लीट पोलिनोमियल है, ये इनकम्प्लीट पोलिनोमियल है, ठीक है। यानी इसे कह सकते हैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसे कहेंगे आप इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या है? अधूरा है। ये क्या है? कहीं ना कहीं पूरा यानी कि पूर्ण रूप से है। तो क्या आपको समझ में आ गया कि द्विघात बहुपद के रूप में हमें पूर्ण द्विघात बहुपद और अपूर्ण द्विघात बहुपद, है ना। अब हम इसके चलेंगे कि भाई इसके मूल क्या होते हैं, यानी कि इसके प्रॉपर्टीज के बारे में चलेंगे। यानी चलेंगे अब पूर्ण द्विघात बहुपद, यानी अब सीधे चलेंगे द्विघात बहुपद के गुण। द्विघात बहुपद के गुण, चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पर कोई पूछेगा कि भाई इसका व्यापक रूप क्या है, सबसे पहला पूछेगा तो कहिएगा इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप पीफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। यदि कोई पूछेंगे इसका व्यापक रूप क्या है भाई, तो पीफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसके दो मूल होते हैं, इसके दो मूल होते हैं, इसके दो मूल होते हैं। मूल का मतलब हम लिख देते हैं डायरेक्ट, मूल को आप शून्यक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शून्यक। शून्यक, ठीक है। इस मूल को कहते हैं रूट, ठीक है। इस शून्यक को कहते हैं जीरो, ठीक है। ये रूट हो गया, ये जीरो हो गया, ठीक है। इसका इंग्लिश हुआ। तीसरा क्या लिखेंगे? इसका इसका ग्राफ, इसका ग्राफ यू आकार का, है ना, या परवलय आकार का, परवलय यू या परवलय आकार के होते हैं। चौथा में इसके शून्यक को, इसके शून्यक को, इसके शून्यक को अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। चलिए देख लीजिए कि द्विघात बहुपद के गुण। अभी फिलहाल चार को मैंने ये बताया कि इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे कि भाई की जो ये अल्फा बीटा का जो फॉर्मूला है उसे हम कैसे लाएंगे, ठीक है। आप देख लीजिए द्विघात बहुपद के गुण प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है मुझे? मुझे ये देखना है कि अल्फा कॉमा बीटा,
यानी अल्फा कॉमा बीटा जो जो बच्चे इसे रट चुके हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या होते हैं 2 होते हैं। यानी कि यहां से आपको एक थ्योरम्स बना देते हैं कि यदि पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो दिखाएं कि अल्फा कॉमा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। चलिए मुझे क्या करना है प्रूफ करना है। ऐसे प्रूफ करने का जो मेथड है सबसे पहला मेथड लेंगे, सबसे पहला मेथड जो लेंगे जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि इस तरह के बच्चे जो 10th के बच्चे होते हैं उनको 5 मार्क्स जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है पूर्ण वर्ग विधि आपके कोई एक मेथड है द्विघात बहुपद में, तो ये मेथड आपको बहुत उपयोगी है क्योंकि यही मेथड से आपको क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 रहेगा। इससे क्या कहेगा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आप इससे क्या करें शून्य ज्ञात करें या चाहे मूल ज्ञात करें, है ना। तो अब सबसे पहले हम ये पूर्ण वर्ग विधि पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि से मुझे क्या करना है इसको पहले शो करके मुझे दिखाना है कि बाकी अल्फा कॉमा बीटा बराबर, चलिए ध्यान दीजिएगा एकदम एक का स्टेप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पी ऑफ एक्स मैंने ले लिया भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। मैंने कहा इसे शून्य निकालना है तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने क्या माना 0। चलिए ध्यान दीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। चलिए ध्यान दीजिएगा यहां से सॉल्यूशन। तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या मैंने लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है 0। शून्य निकालना तो मुझे क्या कर रहे हैं 0 निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर फर्स्ट रूल यहां पर क्या है भाई स्टेप फर्स्ट में यहां पर हम स्टेप दे ले जाएंगे, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में यहां पर रूल है, स्टेप फर्स्ट में रूल है कि आप यहां पी ऑफ एक्स क्या करोगे 0। स्टेप सेकेंड में क्या करोगे भाई, स्टेप सेकेंड में क्या करोगे जितना यानी कि एक्स स्क्वायर के बगल में, है ना, एक्स स्क्वायर के बगल बगल में जो भी रहेगा, जो भी रहेगा वो सभी से भाग दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के बगल में स्टेप क्या है, एक स्क्वायर के बगल में देखिए यहां पर क्या ए है, तो ए वाले जितना यानी कि ए जो है तो जितना यानी कि टर्म है यानी कि दोनों फंक्शन में एक इधर वाले फंक्शन यानी आप कह सकते हैं एलएचएस वाले फंक्शन में आरएचएस वाले फंक्शन, दोनों फंक्शन मुझे कितना से भाग देना है ए से देना, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे ए, यहां पर क्या आ गया 0/a। अब इसे हल करेंगे, ये ए जो है इसे तीनों फंक्शन में क्या करेंगे भाग लगाएंगे अलग अलग करके, ए यहां भी हो जाएगा बी एक्स बटे ए हो गए, यहाँ पर क्या होंगे सी बटे ए होंगे, यहाँ 0/a से भागा पड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे 0। अब देखिए यहाँ ए से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या फंक्शन बचे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए इंटू एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे देखिए यहां पर क्या है ये चर है, ठीक है। जब ये चर है ये क्या है अचर है यानी कि वेरिएबल एक कांस्टेंट है, यानी कि वेरिएबल को हम रखेंगे एलएचएस की तरफ और जो कांस्टेंट है उसे हम कर देंगे आरएचएस की तरफ, ठीक है। तो यानी कि यहां पर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए इंटू एक्स बराबर, यहां पर यहां देख लीजिए यहाँ ये क्या है ये वाला भाग आपको प्लस दिख रहा है तो इधर जैसी जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस सी बाई ए।
ये वाला फंक्शन आने की इस फंक्शन को दोबारा रिपीट कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए इंटू यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर क्या है माइनस सी वाई ए। यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, सूत्र लगता है ना, सूत्र क्या लगता है भाई कि 1/2 गुने एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर। तो 1/2 गुने एक्स का गुणांक कितना है, तो एक्स का गुणांक है बी बटा ए है। देख लीजिए ये एक्स गुणांक का मतलब क्या है, एक्स के बगल वाला, तो एक्स के बगल वाला कितना है बी बटा ए, बी बटा 2a। चलिए अब इसको हम क्या कहेंगे कि दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं कि दोनों तरफ बी बटे 2a का होल स्क्वायर को जोड़ने पर भाई हमने एक वादा किया था कि भाई आपको यहाँ पर रटना नहीं, मैंने कहा था कि भाई कि एचसीएफ मैथमेटिक्स में रटना मना है, ठीक है। तो जब रटना मना है तो यहाँ पर इस कंटेंट को मुझे समझाना बहुत जरूरी है, आखिर ये ऐसा क्यों। चलिए ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या है बी बटे 2a, ठीक है। अब यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि पढ़ रहे हैं तो ये देखिए ध्यान से, ये आपका ए स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका 2ab है, यहाँ पर जो भी है सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसको कंपेरिजन करने का रहता है, तो जैसे मैंने यहाँ पर कंपेरिजन कर लिया कि भाई 2xb मैंने कर लिया है क्योंकि यहाँ पर x है भाई, तो 2xb बराबर यहाँ पर क्या है b बटे यहाँ पर क्या है a है, ठीक है। ध्यान से दीजिए देखिए b बटे ax, देखिए कंपेरिजन कर लिए, x वाले x से कंपेरिजन किए, ठीक है। तो ध्यान से दीजिएगा कि x और x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो भाई कि n सटा में है न जाके क्या हो जाएगा बटा में, यानी कि b बटा क्या हो जाएंगे 2a। तो अब आपको मालूम हो चुका है कि 1/2 जो यहाँ पर b बटा a आया है, तो b बटा a किसका है, यानी कि x का गुणांक है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं x का गुणांक, यहाँ पर क्या रखेंगे x का गुणांक। तो 1/2 गुने कितना हो जाएगा x। क्या आपको बात समझ में आ गया ना भाई कि 1/2 गुने x का गुणांक, ठीक है। तो इसी चीज को मुझे क्या करना था भाई, यहां पर समझाना था। अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई ये सूत्र जो है 1/2 गुने x का गुणांक जो आप यूज कर रहे हैं, तो अब ये यूज कैसे है भाई, ये है। अब इसके लिए हम क्या करें कि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस है, ठीक है, यहाँ पर 2ab वाले फंक्शन है, बट एक फंक्शन नहीं है, कौन वाले फंक्शन नहीं है, स्क्वायर वाले फंक्शन नहीं है। तो अब स्क्वायर लास्ट वाले स्क्वायर वाले फंक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या चढ़ा जा रहा है b बटे 2a का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने वाले। यहाँ ध्यान से यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर वाले हैं, ठीक है, 2ab वाले हैं, बट यहाँ पर कहीं और स्क्वायर वाले है नहीं, तो जो स्क्वायर वाले नहीं है तो वहां पर क्या कर देंगे भाई कि यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा। आपको ये भी पता चल गया कि स्क्वायर क्यों चढ़ाया गया, ठीक है। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया, ये जो है आपको यहां से मैं कट लगा देता हूं भाई, ये मैंने क्या किया था इसे समझाने के लिए किया था, ठीक है। अब दोनों तरफ कितना जुटेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए इंटू एक्स, यहां पर क्या हो जाएंगे जुटेंगे क्या, यहां पर जुटेंगे b बटे 2a का होल स्क्वायर माइनस सी वाई क्या है यहाँ पर ए प्लस क्या हो जाएंगे b बटे 2a का होल स्क्वायर को, ठीक है। दोनों पक्षों मैंने जोड़ दिया भाई। अब यहां ध्यान दीजिए कि ये ए स्क्वायर पर है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं बी स्क्वायर, यहां पर क्या है 2ab है, इसे मुझे 2ab देखिए प्लस है ना, यदि यहाँ प्लस पूरे प्लस यानी कि फंक्शन में प्लस है, यानी एक्स के गुणांक के बगल में, यानी कि एक्स के गुणांक के बगल में प्लस है, तो यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर होंगे। यदि माइनस रहेंगे तो क्या हो जाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर होंगे। तो बट यहाँ पर मुझे क्या है प्लस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस 2ab आता तो यहाँ पर आप क्या दोगे 2 दे दोगे, ठीक है, क्रॉस का साइन मैंने लगाया। अब यहाँ पर देखिए a के स्थान पर क्या है भाई x है, तो यहाँ पर x दोगे ना, तो देखिए यहाँ x का यहाँ b के स्थान पर कितना है, पूरे b के स्थान पे आपका b बटे यहाँ पर क्या है 2a है, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या बच गया b बटे 2a का होल स्क्वायर माइनस सी वाई ए प्लस बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएंगे 4a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये जो आप हल कर रहे हैं 2 से 2 काटिएगा, यहां 2 से 2 कटेगा,
तो देखिए ध्यान से देखिए कि ये b बटा a इंटू एक्स बच रहा है, यानी कि मुझे ये यहाँ पर दिखने का है कि ये जो यहाँ पर जो मैंने a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर का जो मैंने फॉर्मूला सेट किया है, तो क्या ये इस पर सेटेलाइज कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो देखा जाए तो ये इसका पैटर्न इस पर क्या कर रहा है, सेट कर रहा है। तो यानी कि सेट कर रहा है, तो यानी कि फंक्शन क्या है, सही है। ठीक है, यानी ये फंक्शन जो है मुझे यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो है इसे सॉल्व करके मुझे b बटा a इंटू एक्स आना चाहिए। यदि ऐसा नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फंक्शन में दिक्कत। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले फिर उसी चीज को मैं रिपीट करता हूं कि एक्स स्क्वायर जो था, यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू क्रॉस एक्स था। यहां पर क्या था, यहां पर था आपका b बटे 2a प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर माइनस c बाई a। अब यहाँ b का स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहां से हो जाएगा b स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर। चलिए ध्यान से रिपीट, उसी वाला चीज को रिपीट कर दिया गया, ठीक है, आप अच्छे से समझो। तो इसका पैटर्न क्या है, ये x है, तो यहाँ x देख लो। इसका पैटर्न क्या है, b है, तो प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर। अब देखो a और 4a स्क्वायर के क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो a और 4a स्क्वायर के एलसीएम लेंगे, तो अब यहां पर देखिए a को यदि हम 4a स्क्वायर से भाग देंगे, a को यदि हम 4a स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ पर मुझे देख लीजिए कि ए जो ए है, ए जो दिए हैं इसके एक कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 4a। तब 4a यानी कि देखिए नीचे वाले क्या है आपका हर है, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर मुझे जब यहाँ से ए से भागा दीजिएगा, यानी कि ए से कितने बार में लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए 4a आ रहा है। तो 4a को यहाँ पर न्यूमरेटर में जो बच रहा है उससे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर दोनों भाग दिए, क्या आएगा, कट गया। तो एक ऐसी संख्या है कि जो संख्या से गुना करेगी वही संख्या क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाता है। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। देखिए इधर एक रूल है, इधर स्क्वायर में इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स प्लस बी बटे 2a, तो इधर से हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा भाई, यहाँ पर रूट अंडर आ जाएगा माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया कि इधर स्क्वायर में जाकर रूट में है। उसके बाद देखिए ये प्लस में है, ये जो प्लस में दिख रहा है, तो इधर जैसी यानी कि बराबर की तरफ करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी बटे 2a। अब देखिए और रूट हमेशा क्या साइन देता है, प्लस माइनस का साइन देता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान। इसे हम अरेंज कर देते हैं, बी को इधर कर देते हैं, बी स्क्वायर को इधर माइनस 4ac, क्योंकि देखिए बी इधर भी पॉजिटिव था, बी इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी देखिए माइनस 4ac, इधर भी नेगेटिव था, इधर भी नेगेटिव। जब आप चेंज करते हैं तो देखिए स्थान जब बदलते हैं सब वही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव में बदल दें तो गलत हो जाएगा। अब ये 4a स्क्वायर के वर्गमूल निकालेंगे तो 4 के वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, a। ठीक है, अब मैंने इसका वर्गमूल क्यों नहीं निकाला भाई, इसका वर्गमूल कहीं भी किसी वर्ग के रूप में, किसी प्रोडक्ट के रूप में, किसी चीज के रूप में नहीं है, एडिशन के रूप में, सब्ट्रैक्शन के रूप में है। तो वहां जब तक वर्ग या चाहे इंटू के रूप में नहीं आता तब तक इससे हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 2a क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तब 2a मैंने एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर हर क्या है, समान है, तो जब हर समान है तो एलसीएम भी क्या हो जाएंगे, वही हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे माइनस बी, ये हो जाएंगे प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी मुझे देखने को मिल गया कि एक्स का मान जो मुझे देखने को यहाँ पर मिलेगा, एक प्लस वाले तोड़ सकते हैं, यानी कि माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, कॉमा एक आ जाएंगे क्या भाई, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। चलिए आपको समझ में आ गया कि x बराबर मुझे क्या यहाँ पर 2, यानी कि आपको पहली पता है कि भाई कि यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका कितना होंगे, 2 मूल होंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो कितना मूल होंगे, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 2 मूल हो गया, एक प्लस वाले आए, एक क्या है, माइनस वाले आए, है ना। इसी 2 मूल का नाम भी दिया गया था कि एक अल्फा एक क्या है, बीटा है, एक अल्फा एक क्या है, बीटा है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसे मैंने क्या कहा, अल्फा, इसे मैंने क्या कहा, बीटा।
अब आपसे कोई पूछेगा कि अल्फा कॉमा बीटा बराबर क्या होते हैं, तो आप सीधे क्या कहिएगा कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। आप अलग अलग भी कर सकते हैं कि अल्फा का मान आता है क्या, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। बीटा के मान क्या आ जाएंगे भाई, बीटा का मान आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। बट ध्यान रखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac को बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी कहते हैं, यानी आगे भी पढ़िएगा इसका डिपाइस मेथड। तो आप डी इसको जगह पर आप रख सकते हैं कि माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2 माइनस बी रूट अंडर डी बाई 2a। तो क्या आज आपको समझ में आ चुका है ना कि भाई यदि आपसे कोई पूछेगा कि अल्फा बीटा बराबर क्या है तो आप क्या कहोगे ऐसा। तो देखिए रटने से आप छुटकारा पाइए, रटने से छुटकारा पाइए। आइए जैसी रटने से छुटकारा, बहुत से बच्चे जानते हैं 100 ट्रिक पर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ना भाई, हमने जो वादा किया है कि मैंने कह रहा हूं कि जितने सारे थ्योरम से एक एक करके प्रूफ करिए। एक का अभी आपको बोल दूं कि ये द्विघात बहुपद जो है या चाहे द्विघात समीकरण जो आएंगे ये 25 मेथड से हल होंगे। अभी आप 10th के बच्चे हैं तो ज्यादा 4 से 5 मेथड, यानी कि जैसे जैसे आप क्लास पढ़ोगे, जैसे जैसे आप डिग्री क्वालिफिकेशन हासिल करोगे, वैसे वैसे आपका क्या हो जाएंगे, मेथड हो जाएंगे। मेथड हो जाएंगे कि आपके पास कितने तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे जैसे सीखिएगा आगे आगे क्या होगा, मेथड पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम आगे चलते हैं। एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज मत करिए। मैंने लिखा अल्फा जोड़ बीटा, इसे कहते हैं शून्याकों का योग। कहते हैं कि नहीं बाबू, बिल्कुल ठीक है, शून्याकों का योग। इसको इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, एक और कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल, मूलों का योग। तो इसे कहेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, एक और आपको पढ़ने के लिए होगा 10th में कि अल्फा इंटू बीटा, इसे कहते हैं शून्याकों का, शून्याकों का गुणनफल, गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिर अल्फा इंटू बीटा, इसे कहते हैं मूलों का, मूलों का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मूलों का गुणनफल इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलिए ध्यान से, ऐसा मैंने क्यों किया, आपको पहले इसलिए वार्निंग किया। देखिए यदि किताब में आपको शून्याकों का योग है, हम तो यही कहेंगे मैथमेटिक्स में, देखिए आपको ये नहीं कभी कभी लैंग्वेज बना के क्वेश्चन करेंगे तो कहेंगे शून्याकों की योग 4 है, तो आप सीधे समझो ना भाई कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर 4 है। ठीक है, कोई पूछेगा, कोई कह देगा भाई कि किताब में बोल देगा मूलों का योगफल क्या है, तो मूलों का योगफल 5 है, तो आप सीधे अल्फा जोड़ बीटा ही समझिए। कोई इंग्लिश में भी बोल सकता है कि सम ऑफ जीरोस कितना है भाई, 4 है, तो सीधे आप क्या करोगे, अल्फा जोड़ बीटा इक्वल टू 4 मानोगे। कोई बोलेगा सम ऑफ रूट सी इक्वल टू 4 है, तो क्या मानोगे, अल्फा जोड़ बीटा इक्वल टू 4। अब अल्फा इंटू बीटा के देख लो, कोई पूछेगा सुनिए को, देखिए किताब में क्या होगा ना कि लैंग्वेज बना के देते हैं, तो बच्चे यहाँ पर लैंग्वेज बना के, मैथमेटिक्स क्या है, जितना आप सिंपल भाषा का उपयोग करोगे उतना इसका सजावट बेहतर होगा। यदि मैं ये कहूं कि कई लोग क्या कहते हैं लैंग्वेज, यदि हम पूरे मैथ को लैंग्वेज में ए बी सी डी करके ऐसे मैंने लिखूं कि ए बी सी डी मैं कर दूं,
ए बी सी, तो इस प्रकार से यदि हम लैंग्वेज करूं तो क्या होगा, मैथ का सजावट बर्बाद खराब लगेगा देखने में। तो मैथ का जितना सिंबल उपयोग करोगे ना उतना बेहतर होगा, सिंबल जितना उपयोग करोगे उतना अच्छा लगेगा और उतने मार्क्स बेहतर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स इज अप्रोच लैंग्वेज, यानी कि सबसे सिंपल सी बात हम आपको एक ही बार बोल रहे हैं कि अल्फा जोड़ बीटा अल्फा इंटू बीटा, आप इस चीज को लिखने की कोशिश करिएगा तो आपके जब यहाँ पर हल करोगे प्रश्न तो देखने में आपको अच्छा लगेगा राइटिंग। मूलों का योगफल शून्याकों की योग एक किताब में दी हुई रहती है, इस तरह का प्रश्न है ना, इस तरह का किताब में सेट किया हुआ रहता है, इसके प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे मान के हम हल करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं कि एक नंबर में कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, दूसरा नंबर में भाई अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी बाई ए। अब इसे भी हमें क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, है ना। देखिए, यदि आप प्रूफ करते हो तो एक से आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव, आप ये समझोगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया, इसका उपयोग क्या है, इससे बेहतर से आप अच्छे से उपयोग कर सकते हो, यानी रटने से छुटकारा पा सकते हो। इसलिए हम यहाँ रट रहे हैं। कई ऐसे बच्चे क्या हो रहे हैं कि भाई उब जा रहे हैं भाई कि इससे मुझे क्यों पढ़ना, इसे एग्जाम में आता ही नहीं है। अरे भाई, अभी आपको बता देते हैं कि नाइन्थ का जो सिलेबस चेंज हुआ है, नाइन्थ का जो सिलेबस चेंज हुआ है, तो नाइन्थ के सिलेबस में आपको एक चीज ऐड कर दिया गया है, टेंथ के एपी ऐड किए हैं और इलेवेंथ के जीपी ऐड कर चुके हैं। और एक और आपको बताते हैं कि टेंथ के उस वक्त नाइन्थ में थे वन लिनियर थे, कौन थे भाई, वन लिनियर थे। अब जितना भी आप टेंथ में टू लिनियर के इक्वेशन यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हो, वो आपको क्या करना होगा, नाइन्थ में ही कवर करना पड़ेगा। अभी अभी सिलेबस टेंथ का नहीं किया गया है, बट ये मान के चलिए कि जब कोई भी बच्चे 2028 में जब एग्जाम देंगे ना, तो 2028 में भी एग्जाम देंगे तो बिहार बोर्ड हो कोई भी बोर्ड हो तो आपको सिलेबस देखने को चेंज मिलेगी। ठीक है, आप ये बात हमेशा याद रखिएगा। और उस सिलेबस में जब देखिएगा तो 4 या 5 पेज एकदम हिस्ट्री जैसा, एकदम इतिहास जैसा, कहानियां जैसा दे दे के समझाया गया है। अब आपको समझ में आएगी कि जब सिलेबस इस प्रकार से दिया गया है तब आप फोकस, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे थे कि आपके जनरेशन के बच्चे क्या हो गए थे कि भूल चुके थे कि भाई कि अल्फा जोड़ बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा मुझे सिद्ध करना ही नहीं है, मुझे क्वेश्चन ही बनाना है। अब उस क्वेश्चन का जो पैटर्न, जो थ्योरम से, अब स्टोरी बना बना के यानी कहानी बना बना के उसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका उपयोग क्या है। क्या भाई, आने की समय जो है 2028 में आने वाले हैं, जल्द से जल्द चेंज करेंगे। अभी सीबीएसई अपना मान लिया है नाइन्थ में, आने वाला कल सभी स्टेट इसे चेंज करेंगे। कृपया आप थ्योरम्स को सबसे इंपॉर्टेंट मानकर पढ़ो, और जितने गहराई में पढ़ोगे उतना आप मिश्योर बन पाओगे। ठीक है, अब मेरा मानना है भाई, रटने का तब भाई एक आध वर्ड भी नहीं देंगे, हर चीज को मैं एक एक को प्रूफ करूंगा। हाँ, समय लग रही है बट आप सीखिएगा जरूर। यदि आपको ऐसा कहीं डाउट होता है तब कमेंट सेक्शन में आप मुझे इस चीज को जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पर मुझे दिक्कत हुई है, तो इस चीज को लिए मैं और सुधार करूंगा भाई कि यहाँ पर क्या और कैसे समझाया जाए। यदि नहीं समझ में आ रहा तो और कई मेथड हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, बट समझाने के पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब प्रूफ करेंगे कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटा ए कैसे। ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं। चलिए, अभी मैंने आपको बताया भाई कि आप इसका यूज कर सकते हो। अल्फा बराबर मैंने क्या बताया है, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। बीटा बराबर मैंने क्या बताया भाई, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि अल्फा जोड़ क्या है, बीटा, तो अल्फा का मान क्या है, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यहां पर आप प्लस रख दो, यहां पर प्लस, सॉरी प्लस है तो प्लस है। अब यहां देखिए बीटा यहाँ पर क्या रखिएगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ध्यान दीजिए, इसे हम क्या कर सकते हैं, एक घेरा लगा दिए। ठीक है, जो देखने में ज्यादा खूबसूरत लगेगी। अब यहां ध्यान दीजिए कि यहां पर मैंने लिखा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ब्रैकेट लगा दीजिए।
यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया भाई, डायरेक्ट यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या कर लिया गया भाई, डायरेक्ट हमने क्या किया, माइनस कॉमन कर लिया। तो यानी कि सीधे बच जाएंगे बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या हो जाएंगे, 2a। ऐसे चाहते तो एलसीएम लेके फटाक से उसी प्रकार से प्लस माइनस कर सकते थे, बट आप अच्छे से समझ सके है ना, एक बच्चे की तरह, इसलिए मैंने ऐसा किया। अभी यहीं से हम एलसीएम ले लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ जोड़ते तो अब क्या कर सकते, ये वाले काट सकते थे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अब ध्यान दीजिए। अब 2a क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा। तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों भाई, टू ए हर सेम है तो एलसीएम भी सेम होंगे। अब यहाँ पर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर क्या करोगे, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ माइनस से गुना करो, माइनस देखिए हम आपको बताए थे ना भाई कि माइनस इंटू माइनस क्या होते हैं, प्लस, फिर माइनस इंटू प्लस क्या होते हैं, माइनस, फिर आपको हम क्या कहेंगे, प्लस इंटू माइनस क्या होते हैं, माइनस, फिर प्लस इंटू प्लस क्या होते हैं, प्लस। तो ध्यान दीजिए कि हम माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाते हैं, तो माइनस होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनस बी, फिर यहाँ देखिए माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, तो सीधे क्या हो जाएंगे, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये प्लस का है, ये क्या है, ये जो दोनों आपको देखने को लग रहा है ये सेम है, क्या है, सेम है। तो इसके सेम के आगे प्लस है, इसके सेम के आगे माइनस है, दोनों घट के जीरो आने से अच्छा कि दोनों क्या कर देंगे, काट देंगे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस बी है, ये माइनस बी है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, माइनस बी है। तो ये माइनस बी है, माइनस बी, यानी कि माइनस बी या माइनस बी। तो अब माइनस बी और माइनस बी माइनस में ऐड होंगे तो माइनस में ही जुड़कर माइनस 2b हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस 2b बटे 2a। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मुझे देखने को मिल जाएगा माइनस बी वाई ए। यानी आज से आप सीधे क्या पढ़िएगा कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर होते हैं माइनस बी वाई ए। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। अब दूसरा दूसरा थ्योरम सिद्ध करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा बाई का होना है सी बाई, तब प्रूफ करते हैं। अल्फा का यूज कर लीजिए भाई, जो मैंने प्रूफ किया था पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। अल्फा का मान है क्या, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब बीटा का मान यूज कर लीजिएगा भाई, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब ध्यान से देखिए कि अल्फा इंटू बीटा जो है, अल्फा का मान रख दीजिए, यहाँ पर क्या रखिएगा, अल्फा का मान माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a। फिर गुना कीजिए, यहाँ पर क्या होगा भाई, माइनस बी और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। चलिए आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाला पैटर्न को ध्यान दीजिए, ये वाला पैटर्न को, ऊपर वाला पैटर्न को ध्यान दीजिए। तो ऊपर वाला पैटर्न यहाँ देखिएगा, ये माइनस बी, ठीक है, माइनस बी, माइनस बी और माइनस बी क्या है भाई, सेम है, क्या है, सेम है, सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो माइनस बी बाई माइनस बी, यहाँ पर आपका क्या, यानी कह सकते हैं कि माइनस बी जो है यहाँ पर सेम है, तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, ए। फिर उसके बाद देखिए रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी सेम है, तो क्या हो गए, ए और बी। यदि मैं यहाँ पर ये देखा कि इसके जगह पर मैं रख दिया ए, तो यहाँ प्लस हो गया बी, इसके जगह पर मैंने रखा ए, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर बी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि ए प्लस बी है, ए माइनस बी है ना। इससे आपको दिक्कत नहीं लीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आप वीडियो रोक रोक के देख सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी है और यहाँ पर क्या है भाई,
ए प्लस बी है, यहाँ पर क्या भाई ए माइनस बी है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला निकल के आता है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई कि ए स्क्वायर जो हम आगे करने वाले हैं इसका मतलब ये ए स्क्वायर है और ये जो है आपका क्या है माइनस बी स्क्वायर है। यही फॉर्मूला आएगा ना। तो ए स्क्वायर की जगह पर क्या रखोगे, ए के जगह पर क्या रखोगे माइनस बी, तो यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस बी। और बी की जगह पर आप क्या माने हो भाई, बी की जगह पर क्या माने हो देख लो ध्यान से, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए ऊपर वाला प्रोसेस कंप्लीट। अब नीचे वाला देखो ये 2a है, ऐसे 2a है तो दोनों को गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 दूनी के 4, बट ये सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा ना। तो a गुने क्या करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी a स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत हुई नहीं ना। अब देखिए माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब माइनस बी का स्क्वायर है सम संख्या तो पॉजिटिव, ऐसे भी मान लीजिए कि माइनस बी का स्क्वायर करिएगा तो माइनस बी को 2 बार लिखने का मतलब होता है माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस। यानी सीधी सी बात यहां पर आएंगे भाई कि बी स्क्वायर आएंगे, क्या है बी स्क्वायर। अब देखिए ये रूट है भाई, ये रूट है ठीक है। इस रूट का मतलब होता है क्या आपका 1/2 और ऊपर से 2 गुना करने का है। तो रूट का अब 2 से 2 कैसे हो जाता है, रूट इसके लिए कहा जाता है कि भाई कि यदि स्क्वायर है रूट हो तो दो ये रूट क्या हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएंगे, यहाँ पर क्या बच जाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। क्या समझ में आई बात। चलिए हम इसी को आप यहां से, अब इसी चीज को हम यहां से लेकर अब इसी यहीं पर एडजस्ट कर देते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे आप ध्यान से देख लीजिए कि बी स्क्वायर है, ये यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस से गुना करिए तो माइनस बी स्क्वायर आ जाएंगे। फिर उसके बाद माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चे प्लस 4ac आ जाएंगे ठीक है। अब बटे कितना हो जाएंगे 4a स्क्वायर आ जाएंगे ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये प्लस बी स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर दोनों सेम राशि है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस है घट के जीरो आ रहा, तो जीरो आने से अच्छा इसे क्या कर देंगे हटा देंगे। तो मुझे देखने को यहाँ पर क्या मिल गया भाई, मुझे देखने को मिल गया 4ac। अब देखिए 4 लिख दिए। अब ये ए स्क्वायर को हम 2 बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए गुने ए लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब ये 4 और 4 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 4 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तब ध्यान देख सकते हैं कि ए और ए कैंसिल होगा, ए और ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां से हम क्या चलेंगे ध्यान दीजिए, तो यहां पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा C/A, यानी कि प्रूफ देखने को मिल गया ना भाई, प्रूफ देखने को मिल गया। यानी कह सकते हैं कि आज से कोई बोलेगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है तो आप क्या बोलोगे C/A होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे C/A कहोगे। कोई दिक्कत समझ में आई। और जब इसे आप बढ़िया से समझ लीजिएगा तो इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट कर सकता हूँ, यदि कोई कहेगा कि 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, पीफ ऑफ x बराबर कोई कह देगा 4x प्लस 5x प्लस 6 है। इसका कंपेरिजन किससे करोगे भाई, इसका व्यापक मैंने बताया था ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो भाई ए के स्थान पे कितना है, ए के स्थान पे कितना है 4 है, अब बी के स्थान पे कितना है 5 है, सी के स्थान पे कितना है 6 है। अब यहाँ पर आपसे कोई पूछेगा कि अल्फा जोड़ बीटा क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अल्फा जोड़ बीटा, तो अल्फा जोड़ बीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई माइनस b/a। तब b के स्थान पे कितना 5 डाल दो, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, a के स्थान पे 4 है तो 4 डाल दो भाई ठीक है। फिर को यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, तो c के स्थान पे कितना है 6 है और a के स्थान पे कितना है 4 है, तो ये कटता है तो काट दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/2। क्या समझ में आ रहा है। इस प्रकार के एग्जाम्पल आप देखने को मिलेगा, 1 मार्क्स को देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, इसी प्रकार से तो बिहार बोर्ड पूछ रही है ठीक है। चलिए एक और फॉर्मूला आपको रह गया, एक पूछेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक पूछेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ठीक है। इसे मुझे प्रूफ करना है ठीक है, इसे मुझे प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करना है, तो इसे प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, क्यूपी के यदि हम चलते हैं तो क्यूपी का मतलब आखिर होता क्या भाई, क्यूपी का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम क्यूपी को फिर से अल्फा और बीटा मान निकालें तो उसके फिर उसके यानी कि क्यूपी से भी चलिएगा, तो यानी कि इसे आप क्या करिएगा कि पूर्ण वर्ग विधि,
पूर्ण वर्ग विधि आप निकालिएगा तब जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा, आरएचएस बराबर होगा। बट हम ये कहेंगे भाई कि इसको चलकर इसे ले आएगा, इसे ले आकर हम इसे साबित कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा का मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो ठीक है, अगला हम अल्फा बीटा का मान निकालते हैं। जैसे अब चलते हैं, मान लीजिए कि आरएचएस हम चल के देखते हैं। आरएचएस हम चलते हैं, आपके आरएचएस में क्या लिखा हुआ है भाई, आपके आरएचएस में लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का आपके जगह पर क्या रखिएगा, माइनस बी बटा ए इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा जगह पर क्या रखिएगा, सी बाई ए। तो यहाँ पर आने क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो बी बटे ए इंटू एक्स प्लस सी वाई क्या किया ए। तो ध्यान से देखिए, ए और ए क्या करिएगा, वन ए कैल्शियम लीजिएगा तो ए आएगा। अब मान लीजिए वन को ए से भाग दिए तो ही बच रहा, तो ए से गुना करिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ए एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगी, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, बी एक्स हो गया, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, सी हो गया। ये देखिए वन बटे ए जो है कॉमन फैक्टर, इसलिए आप यहाँ से एक से गुना करके इसे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, नहीं तो जीरो देख के इसे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो आपको देखने को मिल गया क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे क्या कहते हैं भाई, इसे क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। मैंने बताया था ना, इसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद। तो आपको समझ में आ गया ना। अब हम इसे समरी कर लेते हैं कि क्या क्या आज आपको मैंने बताया। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने क्या किया भाई कि पीफॉफेक्स लिया, पीफॉफेक्स लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे मैंने आपको क्या किया, इससे मैंने आपको अल्फा कौमा बीटा का मान निकाला, जिसका मान है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। आगे वाले वीडियो में सारे चर्चा किया जाएगा। अभी आपका पॉलिनोमियल पढ़ना था, द्विघात बहुपद, मैंने द्विघात बहुपद का चर्चा किया। जब द्विघात समीकरण आएगा तो मैं सिद्धाचार्य के बारे में चर्चा करूंगा और अच्छे से करूंगा, ठीक है। दूसरा मैं क्या बताया भाई, दूसरा मैंने बताया कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होते हैं, माइनस बी बाई ए होते हैं। मैंने तीसरा क्या बताया, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर होते हैं सी बाई ए। उसके बाद मैंने चौथा क्या बताया, चौथा मैंने बताया कि क्यूपी बराबर यानी द्विघात पोलिनोमियल, यानी इसे कह सकते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। चलिए ये चार चीज मैंने थ्योरम जितने थे इसे मैंने क्या किया, अच्छे से प्रूफ किया। अब आगे जो हम वीडियो बनाएंगे यानी आगे आपको हम बताएंगे विधि, यानी क्या कहेंगे, विधि। तो विधि के बारे में भी चर्चा कर देते हैं कि कौन कौन विधि आपको बताया जाएगा, ठीक है। देखिए विधि मेथड जो है ना, मेथड तो ऐसे आपको भाई ऑलमोस्ट पूरा मेथड यदि देखा जाए तो आपको 25 मेथड है, ठीक है। बट 25 मेथड अभी नहीं है, जैसे जैसे क्लास बढ़ोगे वैसे वैसे मेथड बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अभी आपके सबसे पहला मेथड पढ़ना है भाई, पूर्ण वर्ग विधि पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पूर्ण वर्ग विधि पढ़ना है, पूर्ण वर्ग विधि पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है वर्ग विधि, वर्ग विधि। तीसरा आपको पढ़ना है भाई गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। चौथा, चौथा नंबर है श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि। थोड़ा सा फिसल जा रहा है, श्रीधराचार्य विधि। पांचवा है आपका मूलों का, यानी कि मूलों का संबंधित, यानी मूलों
के द्वारा, मूलों के द्वारा विधि, मूलों के द्वारा। पचमा है, मूलों के द्वारा का मतलब थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, जैसे रिलेटेड रहेगा, अल्फा जो बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, यानी कि इसी के जो मूल निकाले हैं तो इसी से रिलेटेड करके, यानी कि शून्याकों का योगफल और गुणनफल बारे में विधि के बारे में बताया जाएगा। देखिए मूलों के निकाल के उसको विधि बताया जाएगा, जब मूल आंसर आ ही जाएगा तो उसको थोड़ा करना, ठीक है। पचमा यहाँ क्या दिखाएंगे, ग्राफ मेथड, ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ विधि, एक बात याद रखिएगा, ग्राफ जब हम स्टार्ट करेंगे तो जितने सारे एक्स होगा, एक्स क्यू होगा, या चाहे जितने सारे टेंथ में आपके चर वाले देखने को मिल रहा है ना दिमाग में, वो सारे आपको ग्राफ से हैंडल करनी होगी, ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद आप देखिए एनसीईआरटी, अब जो अगली वीडियो जो आएंगे एनसीईआरटी आएंगे, एनसीईआरटी में आपको एक टॉपिक जो है इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग विधि जो भी है ना, तो जो द्विघात पोलिनोमियल यानी क्यूपी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये कल के वीडियो में आपके क्यूपी के वीडियो जो अपलोड होगी ये पूरे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और एक तक क्वेश्चन करके आपको बता दिया जाएगा। ऐसे तो मुझे लगता है कि भाई कि मैं खुद क्वेश्चन रिकमेंडेशन कर दूं, ठीक है, और उसी क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस कर लो, तो उसके बाद आप एनसीईआरटी खुद बन जाएगी, चाहे एनसीईआरटी हो, आर डी शर्मा हो, केसी सिन्हा हो, ये सारे देखते हुए बताए जाएगी, एग्जाम्पल लेते हुए बताया जाएगी आपसे, ना ही यानी कोई भी बुक छूटना नहीं चाहिए, चाहे एनसीईआरटी हो, आर डी शर्मा हो, केसी सिन्हा हो, कुछ भी आर सवाल हो, यानी कि बस ये देखना है कि भाई हमने जो थ्योरी पढ़ा है उस थ्योरी के दौरान मुझे जैसे जैसे कंडीशन देखे जाएंगे वैसे वैसे स्थिति को हम क्या करेंगे, हल